पूछो डाउट। हाँ, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसके एक ही कार्बन पे मैं ये ए करता हूँ, ये बी कर देता हूँ, ठीक है। सिस ट्रांस के लिए कैसे कंपेयर करोगे? एक ए होगा, एक बी होगा, सेम साइड अपोजिट साइड, ऐसे कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कार्बन पे ग्रुप होने चाहिए ना। सेम कार्बन पे अगर आ रहा है तो इसमें मैं सिस कैसे ड्रॉ करूंगा, ट्रांस कैसे ड्रॉ करूंगा? जब ऐसे कंपैरिजन पॉसिबल है, एक तो होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, रिंग के अराउंड रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, और टू डिफरेंट ग्रुप आने चाहिए, ठीक है, टू डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन एटम्स आने चाहिए, ठीक है, तभी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट पे आते हैं तो जैसे ये ए और बी सिस में भी हो सकते हैं और ए और बी ट्रांस में भी हो सकते हैं। डिफरेंट कार्बन कंपलसरी है, सेम कार्बन पे अगर है तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन दिया है, इसका मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स V है, फिर वो सब मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का क्या किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद अपने को नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड कितने हैं, x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ V एंड x, ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या करना है, ये V मतलब पूरे के पूरे स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने हैं। कितने आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स? 7, और कुछ आंसर अलग? 9, 8, ऐसे तो तुम सब नंबर बोल दोगे, 6 बोल रहा है कोई, 7, 8, 9। एक एक पॉसिबिलिटी कंसीडर करो। देखो यहाँ पे ये अगर A है, नेक्स्ट ये B है, ये C है और ये D, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। उसमें भी देखो कितने स्टीरियो आइसोमर्स आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस वे में ड्रॉ करता हूँ जिससे अपने को इमेजिन करना इजी रहेगा। सबसे पहले तो क्या है अपने पास, इधर ये CH2Cl है, ठीक है, चाहे तो इधर लिख देता हूँ CH2Cl, या फिर ये कर देता हूँ। इसमें क्या होगा, अभी इस CH2Cl को कट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो इसमें आएगा सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर आएगा, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, CH2Cl को कट करो, ये वाला इधर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, बी पे क्लोरिनेशन करता हूँ, ठीक है। बी पे अगर मैं क्लोरिनेशन करूँ तो इधर क्या है, ये बी पे एक है अपना मिथाइल, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिथाइल है और एक क्या आ जाएगा, क्लोरीन। इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कट करो, क्लोरीन को और मिथाइल को कट करो। इधर ये कायरल कार्बन नहीं है, या सिंपली इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका भी आएगा एक ही स्टीरियो आइसोमर। नेक्स्ट अभी क्या करता हूं मैं, 1 पे मिथाइल या 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल वाले देखो क्या पॉसिबिलिटीज होगी। 1 पे मैं करता हूं इधर मैं करता हूं 1 क्लोरो 2 मिथाइल। इसमें अभी कोई है क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? नहीं है, तो इसका आएगा डी एंड एल फॉर्म। ये सिस के लिए आया अपना डी एंड एल फॉर्म, तो 2 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली ट्रांस भी अगर ड्रॉ करते हो, इधर मैं करता हूँ Cl, यहाँ पे करता हूँ मिथाइल। ट्रांस में भी कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे आएगा डी एंड एल, इसके भी आएंगे 2 आइसोमर्स। क्लियर है? नेक्स्ट 1, 2 की पॉसिबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट ये डी पे करता हूं मैं, 1 पे मिथाइल 3 पे क्लोरीन, या 1 पे क्लोरीन 3 पे मिथाइल, ये पॉसिबिलिटी देखो। अभी 1 पे मैं करता हूं इधर क्लोरीन और इधर मिथाइल, इधर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लोरीन को कट करो, ये CH3 को कट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। POS प्रेजेंट है, ये सिस वाला कंपाउंड है, ये एक ही फॉर्म होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, अभी 1, 3 के लिए ट्रांस ड्रॉ करोगे, ये इधर आ जाएगा Cl और इधर नीचे CH3। इसमें है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी है, क्लोरीन को कट करो, CH3 को कट करो,
ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, तो ट्रांस के लिए भी कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए पे हो गई, फिर ये बी पे, नेक्स्ट सिस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज और ट्रांस के लिए इधर ये सिस की 2, ट्रांस की 2। टोटल कितने आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स, 8 स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने हैं, 8 है, ठीक है। नेक्स्ट इनका अगर मैं इन सबका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं, ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो अलग अलग फ्रैक्शन फॉर्म होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, डायस्टीरियोमर्स का भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन एनाइंशोमर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट किस किस के लिए है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी होता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर के लिए भी डिफरेंट आता है। लेकिन जो एनाइंशोमर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। एनाइंशोमर हैज सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका अलग फ्रैक्शन नहीं बनेगा, एनाइंशोमर का एक ही फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो इधर इसका एक फ्रैक्शन हुआ, ये एक, ये सेकेंड फ्रैक्शन, ये थर्ड फ्रैक्शन, ये फोर्थ फ्रैक्शन, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ये डी और एल का डिफरेंट अलग फ्रैक्शंस नहीं आएंगे। तो फ्रैक्शंस अगर मुझे शो करने हैं तो अलग अलग फ्रैक्शन शो करता हूँ। ये फर्स्ट फ्रैक्शन होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देखो सिस ट्रांस आइसोमर्स है, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ये तो अलग ये 1-2 वाले हैं, ये 1-3 वाले हैं, ये सिस, ये ट्रांस, ये फिफ्थ फ्रैक्शन होगा एंड ये सिक्स्थ फ्रैक्शन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 6। तो x की वैल्यू 6 है एंड v की वैल्यू 8 है, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ, इन सब कंपाउंड के अपने को मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें स्टीरियो आइसोमर्स भी इंक्लूड करने हैं। क्या आ रहा है, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, कितने आ रहे हैं टोटल, 3 आ रहे हैं। जैसे देखो ये ए एटम है तो ये भी क्या होगा, ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीनेशन हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्लोरीनेशन नहीं होगा। ये बी है तो ये भी होगा बी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए पे कर देता हूँ क्लोरीनेशन, ठीक है। तो इधर ये आ गया CH2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा Cl। ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या, इधर ये CH2 आ रहा है, ठीक है, कायरल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, ठीक है। तो इधर नो मतलब कोई भी कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ रही है, जैसे इधर भी कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा ना। जैसे इसको ऐसे इमेजिन करो, CH2 ये अपना साइक्लोप्रोपेन है, ऊपर CH3 है, नीचे CH2Cl है, ठीक है। इन दोनों को कट कर दो तो ये प्लेन भी क्या हो जाएगा, हाफ में कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, बी पे करता हूँ, बी पे इधर आ गया क्लोरीन, इसमें है कायरल कार्बन, कौन सा है, ये वाला कायरल कार्बन है, ठीक है। एक ही कायरल कार्बन है तो इसका रहेगा D फॉर्म एंड L फॉर्म, तो इसके आ जाएंगे 2। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इसके कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3, या टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ रहा है आंसर, इसमें देखो ये अगर A है तो ये भी A, ये भी A और ये भी A है, ठीक है। बीच में क्लोरीनेशन नहीं होगा तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, कहीं पे भी क्लोरीनेशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन आ रहे हैं, एक ही कायरल कार्बन है, ये वाला कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसका रहेगा D एंड L फॉर्म, तो इसका एक एनाइसोमर भी आएगा, ठीक है। तो इधर टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2।
नेक्स्ट थर्ड के कितने आ रहे हैं? 4 6 4 आ रहा है आंसर या 6 आ रहा है? थर्ड का देखो, स्टीरियो आइसोमर भी सही से इंक्लूड करो ना। ये अगर ए है तो ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, तो ये भी हो जाएगा सी। 3 टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहला ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl, ठीक है। तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। CH2Cl कायरल नहीं है तो वो कट हो सकता है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये आ गया एक। नेक्स्ट 1 पे ही क्लोरीन और 1 पे ही क्या आएगा? मिथाइल आएगा। एक है ऐसे क्लोरीन, एक है मिथाइल, तो इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इधर आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये आ गया एक। नेक्स्ट 1 पे, ये सी पे करता हूँ अभी, 1 पे क्लोरीन 2 पे मिथाइल, 1 पे आएगा क्लोरीन 2 पे आ जाएगा मिथाइल। इसमें है क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? नहीं है, तो यहाँ इस पे क्या होगा? D एंड L फॉर्म आएगा इसका, तो इसके हो गए 2 आइसोमर्स। सिमिलरली ट्रांस के लिए भी कितने आएंगे? जैसे इधर कर दिया Cl और इधर आ गया है CH3, इधर भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका आएगा एक D फॉर्म एंड एक L फॉर्म, तो इसके आ जाएंगे 2 एनाइसोमर्स, ठीक है। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, टोटल 4 कैसे फाइंड कर सकते हो? दूसरा मेथड ये भी है, इधर आ गया Cl, ठीक है, और इधर है अपने पास CH3, ये एक कायरल कार्बन और ये एक कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन और कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2, इसके लिए डायरेक्टली 4 ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल इधर आ रहा है थर्ड के लिए 6। नेक्स्ट फोर्थ के लिए टोटल कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आता है ये A, तो ये B, ये C एंड ये D, तो ये भी हो जाएगा D। एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है। एक एक पॉसिबिलिटी देखते हैं। A पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे इधर मैं करता हूँ क्लोरिनेशन, CH2 है, CH2 है, कोई कायरल कार्बन है क्या इसमें? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर इस ग्रुप को ऐसे कट किया जा सकता है, ठीक है। CH2Cl को कट करो, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकली ये इनएक्टिव है, तो इसका रहेगा एक ही फॉर्म। नेक्स्ट बी पे, अगर मैं क्लोरिनेशन करूं तो कितना आएगा? कायरल कार्बन कितने हैं इसमें? एक कायरल कार्बन है ये, तो इसका रहेगा D एंड L फॉर्म, तो इसके आ जाएंगे 2 स्टीरियो आइसोमर्स, या इसी का एक एनाइसोमर भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट C पे भी देखो, एक इथाइल और एक रहेगा इथाइल ग्रुप और एक रहेगा क्लोरीन, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। POS प्रेजेंट है, तो ये आएगा एक फॉर्म। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक इथाइल और एक क्लोरीन, D पे अगर मैं क्लोरिनेशन करूँ तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ये एक कायरल कार्बन और ये एक कायरल कार्बन, टोटल 2 कायरल कार्बन है, और कंपाउंड क्या है? अनसिमेट्रिक है। ऐसे इसके क्या होंगे? 4 आइसोमर, जैसे CH3 लिखा है वहीं पे क्या लिखो? CH2 CH3 लिखो, इथाइल लिखो, तो ऐसे 4 आइसोमर यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। तो इस कंपाउंड के 2 टू द पावर 2 4 स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल आ गए इसमें 8 स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल आइसोमर 8 होंगे, ठीक है। पूछो, कुछ पूछना है किसी को? फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड के स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने हैं। क्या आ रहा है आंसर? 4 आ रहा है। मेसोफॉर्म कितने हैं उसमें? मेसो कितने हैं और एनाइसोमर कितने हैं? इसमें देखो,
इस क्वेश्चन को दो वे में तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों वेज बताता हूँ। एक तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करके भी कर सकते हो, ठीक है। इनिशियली मैं फॉर्मूला से करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये एक कायरल कार्बन, ये एक कायरल कार्बन है और ये एक कायरल कार्बन है, 3 कायरल कार्बन है इसमें। नेक्स्ट n की वैल्यू, कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कंपाउंड, और नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं यहाँ पे, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ D एंड L फॉर्म्स कितने आते हैं, 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2। तो यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आएंगे एनांशमर्स एंड नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स, देखो अभी मेसोफॉर्म्स ये इतने होते हैं 2 to the power n minus 1 by 2, कितने होंगे ये 2 to the power 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 2 मेसोफॉर्म्स। इनको ड्रॉ करता हूँ देखो, या फिर ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर एनांशोमर्स सब ड्रॉ भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, सब सिस में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे OH आया सिस में, CH3 भी सिस में, तीनों ग्रुप क्या है यहाँ पे सिस में, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या हो गया, एक मेसोफॉर्म हो गया, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड में क्या करता हूँ, OH रखता हूँ सिस में और CH3 ट्रांस में, 2 OH सिस में, एक CH3 ट्रांस में। ये भी क्या है, मेसोफॉर्म ही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। नेक्स्ट अभी 2 OH मैं क्या करता हूं, देखो 2 OH अगर मैं ट्रांस में करूं तो CH3 किसी ना किसी OH के साथ में ही आएगा। 2 अगर OH ट्रांस में है, जैसे नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, एक OH ऊपर, एक OH नीचे। अभी CH3 ऊपर ड्रॉ करो या नीचे ड्रॉ करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3, एक के सिस में, एक के साथ ट्रांस में। यहाँ पे कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या, इधर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकली क्या है, ये एक्टिव है, तो इसका क्या आएगा, एक एनांशोमर आएगा। तो इसका एनांशोमर भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे भी एक OH, जैसे इसका मिरर इमेज ड्रॉ करो, या नीचे का OH ऊपर, ऊपर का OH नीचे, किसी भी वे में सेम ही आंसर आता है, ठीक है। मिरर इमेज में भी सेम ही आएगा। और यहाँ पे अभी ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ पे कायरल है या नहीं है, या फिर ये वाला कार्बन कायरल है क्या, ये वाला कायरल नहीं है ना, इधर का भी ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन अभी यहाँ पे क्या है, अकायरल है। या फिर ये वाला भी अगर कार्बन देखते हो तो ये अकायरल है। ये वाला कार्बन कायरल है, या इसको सूडो कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक अगर R हो और दूसरा अगर S आ रहा है, S की इमेज इधर R, S इधर होगा, इधर R आ जाएगा, ठीक है। तो इस वे में अगर कंपाउंड है जिसमें ऐसे दोनों साइड में अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है, स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंट है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर देखोगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सूडो कायरल कार्बन होगा, ठीक है। फॉर्मूला से भी वही आंसर आता है, या फिर ऐसे ड्रॉ करके देखोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। N ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन हो रहा है, उसमें अपने को फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डायब्रोमो डेरिवेटिव्स, ठीक है। डायब्रोमो डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, सब स्टीरियो आइसोमर भी इसमें इंक्लूड करने हैं। फिर उसका सब डेरिवेटिव जो भी आ रहे हैं कंपाउंड्स,
सबका क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो उसमें तुमको फाइंड करना है कि कितने फ्रैक्शंस फॉर्म होंगे। क्या क्या आएगा आंसर? फर्स्ट पार्ट का क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और सेकेंड पार्ट का 7 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। कौन बताएगा बोर्ड पे आके? कंपाउंड्स ड्रॉ करने हैं। नोटबुक भी साथ में लेके आ सकते हो, क्वेश्चन अगर नोटबुक में सॉल्व किया है। सब डेरिवेटिव्स ड्रॉ करो। एक एक डेरिवेटिव ड्रॉ करो ना। हाँ, 1 पे दोनों ब्रोमीन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 1 पे दोनों ब्रोमीन हो, करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे कायरलिटी सेंटर नहीं है तो एक ही फॉर्म होगा, करेक्ट है। सेकंड, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, एक कायरलिटी सेंटर तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर इसके 2 होंगे। नेक्स्ट, 1 पे ब्रोमीन, 3 पे ब्रोमीन, एक कायरलिटी सेंटर तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स, करेक्ट है। वन ब्रोमो एंड 1,4 डाइब्रोमो एक आ गया, ठीक है। इधर कायरल सेंटर नहीं है तो इधर आ जाएगा एक पॉसिबिलिटी। टू पे 2 ब्रोमीन, 2,2 डाइब्रोमो वाला एक पॉसिबिलिटी, करेक्ट है। इधर, हाँ, इधर कायरल सेंटर नहीं है तो एक ही स्टीरियो आइसोमर होगा या एक ही आइसोमर होगा इसका। टू और 3 पे 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन है, करेक्ट है। हाँ, तो 2 कायरल सेंटर है पर सिमेट्रिक है, इसलिए उसका टोटल आइसोमर कितने आएंगे? टोटल आइसोमर 2 टू पावर n माइनस 1। हाँ, और 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n माइनस 1 बाई n/2 माइनस 1 है, ठीक है। n बाई 2 n/2 माइनस 1, 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 0 2 प्लस 1 3 आएगा टोटल। 3 आइसोमर आते हैं, ठीक है। 2 कायरलिटी सेंटर सो ऐसे सिमेट्रिक कंपाउंड है तो एक आता है मेजो, 2 आते हैं एनांशोमर्स। ये इधर ये एनांशोमर्स, ये मेजो है, करेक्ट है। 3 आइसोमर आएंगे इसके, तो टोटल आएंगे 3 टोटल टोटल आ रहे हैं 10 आइसोमर्स आ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रैक्शंस अगर फाइंड करने हैं, तो इसमें फ्रैक्शन में फर्स्ट में एक फ्रैक्शन, सेकंड का एक आएगा, एक ही फ्रैक्शन होगा, इसमें एक आएगा, थर्ड का भी एक ही फ्रैक्शन, इसमें एक आएगा, फोर्थ का एक फ्रैक्शन, फिफ्थ कंपाउंड का एक फ्रैक्शन, 6 में 2 आएंगे, इसमें एक और ये 2 आएंगे। 6 में 2 फ्रैक्शंस आएंगे। एक तो रहेगा एनांशोमर का फ्रैक्शन और दूसरा रहेगा मेजो कंपाउंड का फ्रैक्शन। तो टोटल आ रहे हैं फ्रैक्शंस, टोटल आ रहे हैं 7 फ्रैक्शंस, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर भी एकदम करेक्ट ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये ली है 1,1 डाइब्रोमो की, ठीक है। इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है तो एक ही आइसोमर आ रहा है, ठीक है, एक ही स्टीरियो आइसोमर। सेकेंड ये 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है। एक कायरल कार्बन तो इसके 2 एनांशोमर्स होंगे, ठीक है। ये 2 है एनांशोमर्स। नेक्स्ट 1,2 के बाद क्या होगा? 1,3 पॉसिबिलिटी, 1,3 इसमें ये कायरल कार्बन आ गया तो इसके भी रहेंगे ये जो 2 आ रहे हैं ये क्या है? एक दूसरे के एनांशोमर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1,3 के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1,4, ठीक है।
इधर भी कायरल सेंटर नहीं है, तो इसका एक ही कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा। नेक्स्ट 1 1 की सब पॉसिबिलिटीज हो गई, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी अभी, 2 के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 2,2 डायब्रोमो, ठीक है। 2,2 डायब्रोमो में, डायब्रोमोब्यूटेन में कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसकी भी आई एक ही स्टीरियो आइसोमर आ रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड, इसके तो ये तो तुम्हारे एग्जाम्पल में ही है, ठीक है। 2 कायरल कार्बन हो तो इसके कितने बनते हैं, 3 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। उसमें भी क्या होता है, जैसे Br इधर आ गया, Br इधर आ गया, तो ये क्या बनेगा, और नेक्स्ट इसका एक बनेगा एनाइंशोमर, Br इधर Br इधर, और एक क्या बनता है इसमें मेजो कंपाउंड भी फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक मेजो है और ये 2 एनाइंशोमर्स है, ठीक है। टोटल आ गए 3। तो टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ डायब्रोमो डेरिवेटिव टोटल 1 3 5 6 7 एंड 10। नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, फ्रैक्शन में बस एनाइंशोमर्स के पेयर कैलकुलेट नहीं करने हैं, ठीक है। इधर एक मेजो करता हूँ प्लस 2 एनाइंशोमर्स। फ्रैक्शन के लिए ये फर्स्ट फ्रैक्शन, ये सेकेंड फ्रैक्शन, एक ही फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, सेकेंड, ये थर्ड फ्रैक्शन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और यहाँ पे मेजो वाला 6th एंड एनाइंशोमर का एक ही फ्रैक्शन आएगा 7th फ्रैक्शन। तो टोटल 7 फ्रैक्शंस हो गए, बिल्कुल करेक्ट है।